मथुरा वृंदावन नगर निगम के 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। गुरुवार को नगर निगम के 2 वर्ष पूरे होने पर मथुरा वृंदावन नगर निगम के महापौर डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु ने अपनी उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान नियो न्यूज से हुई बातचीत में महापौर डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु ने कहा कि उन्होंने नगर निगम क्षेत्र में बहुत कार्य कराए हैं, अभी बहुत कार्य करने अभी बाकी है। आइए सुनिए मथुरा के महापौर के 2 वर्ष की उपलब्धियां। हम बात करेंगे मेयर के 2 साल, यानी कि मथुरा वृंदावन नगर निगम के मेयर का कार्यकाल और नगर निगम के 2 वर्ष का भी कार्यकाल क्या है, हम बात करना चाहेंगे। क्योंकि 2 वर्ष नगर निगम को हो चुके हैं। मथुरा नगर निगम में कितना काम हुआ है, मथुरा नगर निगम कैसा होना चाहिए और मेयर की क्या मंशा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मथुरा वृंदावन नगर निगम के मेयर डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु साहब। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके 2 वर्ष के कार्यकाल को लेकर। सबसे पहले क्या कुछ कहेंगे मथुरा वृंदावन नगर निगम के 2 वर्ष के कार्यकाल को लेकर? देखिए, जब मैं चुनाव जीत कर आया था, मेयर बना था, तो मैंने सभी मीडिया के सामने एक बात कही थी कि मैं मथुरा निगम को ऐसा निगम बनाना चाहता हूं जो अपने आप में एक उदाहरण हो, और उसके लिए मैं निश्चित तौर पर प्रयासरत हूँ। रात और दिन एक कर रहा हूँ। स्वच्छता सर्वेक्षण में ODF प्लस पिछली साल भी रहा हमारा मथुरा निगम, इस बार भी है। और अभी तक जो हमने विकास कार्य किए हैं वो 1 अरब 70 करोड़ और 72 लाख रुपए के करीब हमारे विकास कार्य हो चुके हैं। और मैं नगर निगम को बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाने की सोचता हूँ। मेरा मानना है कि क्लीन मथुरा और ग्रीन मथुरा रहे। मथुरा नगर निगम ऐसा नगर निगम बने। हम अपेक्षा करते हैं बहुत दूर दूर की नगर निगमों की जो 20-25 साल पुरानी है, किंतु अभी हमारा पास में वो सुविधाएं भी पूर्ण नहीं है। पूरे तरीके से हमारा पास स्टाफ नहीं है। अब तो हमने बहुत कर लिया है, स्टाफ को बुला लिया है, काफ़ी कुछ आ गया है हमारा पास। जब हम आए थे तो सफाई के संसाधन तक नहीं थे। इन 2 सालों में हमारे पास पूर्ण रूप से सफाई के संसाधन भी हमने कर लिए हैं। और निश्चित तौर पर जो आने वाले हमारे 3 साल हैं, मथुरा नगर निगम को जब हम 5 साल पूर्ण करेंगे तो ऐसा एक नगर निगम बना कर जाएंगे कि अपने आप में पहली बार में ये एक उदाहरण होगा। आपके 2 साल के कार्यकाल में अभी तक नगर में ऐसी क्या उपलब्धियां रही हैं कि जिनसे एक आम जनमानस को सहूलियत मिली हो जो पहले नहीं थी? देखिए, पहले हमारे यहाँ पर 2 नगर पालिकाएँ होती थी। मथुरा अलग नगर पालिका थी और वृंदावन अलग नगर पालिका थी। हमारे यहाँ पर ढंग से सफाई के उपकरण तक नहीं थे। ये एक अपने आप में उदाहरण है कि इतने उपकरण आ गए हैं कि जो एक नगर निगम को होने चाहिए वो हमने मंगा लिए हैं और उन पर पूर्ण रूप से कार्य हो रहा है। आपका ये जो प्रश्न है ना कि ऐसा क्या उदाहरण है, मैं ये उदाहरण बता रहा हूँ कि 1-1.5 साल के अंदर ही हमने वो सारे उपकरण उपलब्ध कर लिए जो हमारी नगर निगम में होने चाहिए। ऐसी मशीनरियाँ जो पहले नहीं थी वो सारी मशीनरियाँ आ गई। दूसरा ये था कि यहाँ स्टाफ नहीं था, वो स्टाफ भी धीरे धीरे करके अब पूर्ण हो गया है और उस पर बादस्तूर काम चल रहा है। तो ये सारी उपलब्धियां ही हैं। नगर निगम ODF हो गया, ये भी एक अपने आप में उपलब्धियां है। पहले शौचालय देखने को नहीं मिलते थे, आज हमारे पूरे नगर निगम में घर घर में शौचालय बनवा दिए गए हैं। हर जगह सुलभ शौचालय बनवा दिए गए हैं। तो ये सारी व्यवस्था हैं जो अपने आप में एक नगर निगम को पूर्ण करती हैं। मथुरा वृंदावन धार्मिक नगरी है और धार्मिक नगरी में भी अब नगर निगम है और उसमें आपको जिम्मेदारी इसकी दी गई है, महापौर के रूप में है। 3 साल में और क्या आपकी प्लानिंग है कि धार्मिक नगरी, क्योंकि लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ आता है, तो क्या संदेश आप इस नगर निगम के माध्यम से प्रदेश भर में देंगे? क्योंकि धार्मिक नगरी है और लाखों की तादाद में यहाँ श्रद्धालु रोजाना आते। देखिए, ये बिल्कुल सत्य है कि यहाँ लाखों की तादाद में श्रद्धालु और पर्यटक आता है। और सबसे पहला जो संदेश जाता है जो हमारी केंद्र सरकार का है कि हम उनको स्वच्छ वातावरण दे सकें। इसके लिए हमने 25 पार्कों की व्यवस्था कराई है नगर निगम में, उन पर कार्य भी चालू हो गया है। 18 पार्क हम उत्तर प्रदेश की एक अलग योजना है हृदय के माध्यम से, उसमें भी लेके आ रहे हैं, वो अलग चालू हो रहे हैं। और स्वच्छता पे हमारा पूरा फोकस है कि हम सबसे पहले तो वो चीज़ दें कि यहाँ जो हमारा दूर दूर का पर्यटक आता है वो अपना मन महसूस के ना जाए, वो कम से कम ये देखे कि मथुरा पहले जैसा था, लोग बाग मन महसूस कर जाते थे, वो नहीं हो। स्वच्छ वातावरण मिले उसको, स्वच्छ हवा मिले, स्वच्छ पानी मिले, इन सब चीज़ों पर हमारा फोकस है। और निश्चित तौर पर हम जो 2 साल में कर पाए हैं, बहुत कहीं लोगों को इसका फ़ायदा मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। अंतिम सवाल, कहीं न कहीं आज आपके 2 साल के कार्यक्रम में जो आपने एक सेलिब्रेशन रखा है उसमें पार्षद भी आए हैं,
तो कहीं ना कहीं कुछ पार्षदों में भी कुछ असंतोष की भावना व्याप्त है, क्यों? देखिए, नगर पालिका और नगर निगम इनके कार्य ऐसे होते हैं कि आप चाहे जितना कार्य करा लीजिए, ये तो एक नेतागिरी होती है। तो फिर भी आदमी को तुम कितने, अब मैं वार्ड नंबर 4 में रहता हूँ और मेरा वार्ड नंबर 4 का पार्षद कह रहा था, आपने सुना होगा कि वहाँ काम नहीं हुए। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि आप वार्ड नंबर 4 में जाइए, आपको कोई गली कच्ची नहीं मिलेगी, आपको कोई नाली टूटी नहीं मिलेगी, आपको खरंजा टूटा नहीं मिलेगा। और कम से कम 50 करोड़ के कार्य तो अब भी उसके वार्ड में चल रहे हैं। तो इस समय कार्य चल रहे हैं, तो आप बताइए वो क्षेत्र कैसा रखता है। तो ये तो 5 साल तक चलेगी। हमारे पार्षद नाराज भी होंगे, उंगली भी उठाएंगे, और फिर हम सब एक हैं, एक जगह बैठते हैं और एक कार्य कराते हैं। हमारा जो मेन उद्देश्य है वो उद्देश्य है सबका साथ, सबका विकास। हम कभी भी ये नहीं सोचते ये सपा का है, ये पार्षद बसपा का है, ये कांग्रेस का है। हम सबको कार्य दे रहे हैं। और मैं आपको एक और चुनौती भरी बात बता रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मथुरा नगर निगम की जनता को बताना चाहता हूँ कि हमारे भाजपा के पार्षदों के चाहे भले ही काम कम हो रहे हों, लेकिन मैं विपक्षी पार्षदों को हमेशा ज़्यादा काम दे रहा हूँ, हमेशा ज़्यादा कार्य हो रहे हैं। क्योंकि पार्षद विपक्षी नहीं हो, भले ही हो, लेकिन जनता विपक्षी नहीं है। जनता हमारी है और हमारा जो कर्तव्य है वो ये है कि हम जनता को सारी सुविधाएं दे सकें। वो हम दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। एक अंतिम सवाल ये है कि डंपिंग यार्ड की समस्या है जो जमुना पार में है, कूड़े को वहाँ पर जो आसपास जो कॉलोनी है उन्हें बड़ी दिक्कत होती है, जो कचरा जलाया जाता है, उसके लिए क्या कोई रणनीति आपकी रहेगी, कोई प्लानिंग इस तरह की है? जी जी जी, देखिए मैं बता दूं, एक तो ये गलत फहमी है जो हमारी पार्षद महोदया कह रही थी कि वहाँ कचरा जलाया जाता है। मैं एक रत्ती भी कचरा नहीं जलाया जाता। वहाँ एक सीथेन नाम की गैस बनती है, उस गैस में आग लग जाती है और उससे धुआं हो जाता है। उस पर हम पानी डलवा देते हैं, क्योंकि ये नगर पालिका के ज़माने का कूड़ा वहाँ एकत्रित है। हमने शासन के लिए लेटर लिख रखा है, जैसे ही वहाँ से हमको झंडी मिलती है तो हम उसको उठवाएंगे। लेकिन शासन ने अब ऐसा कर दिया है कि वो हमें ना उठवाने से वो सीधा ठेका वहीं से कर रहे हैं और वो कूड़ा चंद दिनों में उठने लगेगा, जो एक समस्या उसका समाधान हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि हमारी जनता को किसी भी तरीके का व्यवधान पैदा हो। धन्यवाद। इस तरह से हमारे साथ रहे मथुरा वृंदावन नगर निगम के महापौर। 2 साल का कार्यकाल क्या है, मेयर का कार्यकाल, हमने उनसे पूछा 2 साल में कितनी उपलब्धियां हैं, नगर निगम पहले कैसा था और अब कैसा है और कैसी उन्होंने प्लानिंग की है। उन्होंने नगर निगम के 2 साल की कार्यकाल की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि हम एक अच्छा नगर निगम चाहते हैं, क्योंकि ये धार्मिक नगरी है, बाहर से श्रद्धालु आते हैं, श्रद्धालुओं में मथुरा नगर निगम का एक अच्छा संदेश जाना चाहिए और मथुरा एक विकसित नगर निगम में देखा जाना चाहिए। न्यूज़ का पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।